स्पर्शी कुंजियां टेंजेंट कीज। इस कुंजी को विपरीत दिशाओं में लगाया जाता है। स्पर्शी कुंजी को विपरीत दिशाओं में लगाया जाता है, जिससे एक कुंजी की दिशा अलग तथा दूसरे कुंजी की अलग दिशा में मरोड़ भारों का पारेषण होता है। यानी इसको हम अलग अलग दिशाओं में लगाते हैं, जिससे क्या होता है, एक कुंजी अलग दिशा में पावर ट्रांसमिट करती है, भारों को ट्रांसमिट करती है, और दूसरी अलग दिशा में। इस कुंजी का यानी स्पर्शी कुंजी का उपयोग रोलिंग मिल उपकरणों में यानी रोलिंग मशीन में आपने देखा होगा कि जैसे स्टील की चादर या फिर इस्पात की चादर बनती है फैक्ट्रीज में, कंपनीज में, तो वहाँ पे जिस तरह से आपने देखा है ना, गन्ना पेरते हुए गन्ना वाली मशीनें कैसे रोलर्स लगे होते हैं, गन्ने को पेरते हुए फिर खोई बाहर निकालते हैं। सेम वैसे ही लोहे से लोहे की चादर बनाई जाती है, वैसे ही क्रशर्स में, वैसे ही रोलिंग मशीनों में लोहे के गाटर्स को या फिर उसकी छड़ों को लगाकर उसमें छड़ या गाटर्स उसके लगाते हैं और वो चपटी सीट उससे बन के निकलती है। तो उन्हीं रोलिंग मिल उपकरणों में इस स्पर्शी कुंजी का उपयोग किया जाता है। इसकी उपयोगिता उच्च मरोड़ भारों के पारेषण में होती है। अब लोहे को उसमें लोहे की छड़ों को, लोहे के गाटर्स को उसमें प्रेस करके आपको चादर बनानी है, तो निश्चित तौर पे उच्च मरोड़ भार, उसमें ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसी जगहों पे हम स्पर्शी कुंजियों का उपयोग करते हैं। स्पर्शी कुंजी का क्या उपयोग है? तो इसका उपयोग रोलिंग मिल मशीनों में इसका उपयोग या रोलिंग मिल उपकरणों में इसका उपयोग किया जाता है। और क्या इसका लाभ है? तो इस कुंजी द्वारा अलग अलग दिशा में उच्च मरोड़ भारों का पारेषण किया जाता है। गोल या पिन कुंजियां, राउंड आर पिन कीज, ये कुंजियां उच्च भारों का पारेषण करती हैं। मतलब ये भी स्पर्शी कुंजी की तरह ही हाई वेट का यानी उच्च भारों का पारेषण करती है, ट्रांसमिशन करती है। यदि लंबाई में 1:200 1:200 का टेपर बना दिया जाए तो इनकी आकृतियां वृत्ताकार काट की होती हैं। अगर ये 1:200 का इसका रेशियो का टेपर इसमें बनाया जाए तो ये गोल या पिन कुंजियां बन के तैयार होती हैं। इनकी आकृति कैसी होती है? वृत्ताकार काट की होती है। इसका उपयोग इस गोल कुंजी का या गोल पिन कुंजी का क्या उपयोग है? तो शाफ्ट तथा हब में बराबर अर्धवृत्ताकार छेद बनाकर इसका हम प्रयोग करते हैं। अब यहाँ चित्र में आप देखिए गोल कुंजी का चित्र बना हुआ है, शाफ्ट में भी और हब में भी ये बराबर गोल आकृति का ये अर्धवृत्ताकार आकृति का छेद बनाकर इस गोल कुंजी का उपयोग किया जाता है। जबकि स्पर्शी कुंजियां, देखिए स्पर्शी कुंजियां हैं, यहाँ पे स्पर्श करते हुए इन कुंजियों का उपयोग किया गया है। मतलब स्पर्शी कुंजी को उसके टेंजेंट में स्पर्श लगी होती हैं और दोनों अलग अलग स्पर्शी कुंजियां अलग अलग दिशाओं में लगी होती हैं और रोलिंग मिल मशीन उपकरणों में इसका उपयोग हम करते हैं। अब हम जानते हैं देखेंगे कि स्प्लाइन कुंजियों के बारे में। ये स्प्लाइन कुंजियां क्या होती हैं, इन स्प्लाइन कुंजियों का क्या उपयोग होता है। तो स्प्लाइन कुंजियां, स्प्लाइन सैफ्ट, देखिए ये स्प्लाइन सैफ्ट का चित्र है। स्प्लाइन कुंजियों की आकृति यहाँ बनी हुई है। स्प्लाइन सैफ्ट पर स्प्लाइन कटे हुए हैं यानी खांचे बने हुए हैं। अब इसको समान दूरी पर, किसको? स्प्लाइन सैफ्ट कीज, इसको समान दूरी पर एक समान गहराई में खांचे बनाकर बनाते हैं। स्प्लाइन कीज को किसी भी सैफ्ट में देखिए समान दूरी पर, इतनी के बाद थोड़ी ये दूरी जितनी है उतनी दूरी के बाद फिर दूरी लेकर हम खांचे बनाते इसमें चले जाते हैं। और जहां किसी कुंजी के असफल होने से दुर्घटना की संभावना लगे या अधिकतम शक्ति पारेषण करना हो तो स्प्लाइन सैफ्ट का उपयोग करते हैं। अब जहां पे ये सोचिए कि सभी कुंजियां फेल होने वाली हो, वहां पे या टूट के उससे दुर्घटना होने की संभावना हो, तो ये बराबर सभी खांचों में बैठती हुई, देखिए खांचे बने हुए हैं यहाँ पर और ये उसकी जगह बनी हुई है, ठीक है। इस खांचों में बराबर बैठते हुए और ये कुंजी काम क्या करती है? शक्ति पारेषण का काम करती है। और इसका उपयोग कहाँ होता है? ऑटोमोबाइल गियर बॉक्स में इसका उपयोग सर्वाधिक होता है। ये स्प्लाइन शाफ्ट कुंजी का उपयोग
समान कहाँ पे किया जाता है? ऑटोमोबाइल गियर बॉक्स में सबसे ज़्यादा इसका उपयोग होता है। और जहाँ पे सभी कुंजियों अन्य सभी कुंजियों से असफल होने या दुर्घटना की संभावना हो, वहाँ पर भी अधिक शक्ति पारेषण के लिए स्प्लाइन कुंजी का उपयोग हम करते हैं। इसको समान दूरी पर समान गहराई के खांचे काटकर हम स्प्लाइन कुंजी को बनाते हैं। स्प्लाइन कुंजी को कैसे बनाएंगे? समान दूरी के समान खांचे काट के हम बनाते हैं, और जहां पर सभी कुंजियां फेल होने लगे वहां पर इन कुंजियों का उपयोग किया जाता है। और ऑटोमोबाइल के गियर बॉक्स में ये कुंजी सबसे ज़्यादा उपयोग होती है। हाई लोड ट्रांसमिशन के लिए इसका उपयोग हम करते हैं। तो इस प्रकार हमने स्पर्शी कुंजी जिसका चित्र है, और फिर उसके बाद गोल या पिन कुंजी जिसका चित्र ये है, और फिर स्प्लाइन शाफ्ट कुंजी के बारे में जाना।